अशोक कुमार जी बोल रहे थे मंच पे, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जब वो राम उनके सपने में आए गुरु रविदास जी के, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके पंडा पुजारी जो मंदिरों में नहीं जाने देते। तो राम ने उनसे कहा कि जिन मंदिरों में तुम्हें नहीं जाने देना, तो समझ लो वहाँ पाखंड में राम है ही नहीं। नहीं, वो यहाँ तक तो स्टेटमेंट उनका बढ़िया था। हाँ। कि भाई देखिए, उन्होंने ये कहा कि जो लोग जिन्होंने मठाधीश बन गए किसी मंदिर में और पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली किसी को, वो अगर उसकी उसमें भावना है और वो उसमें अलाउ नहीं कर रहे, इसका मतलब वो मंदिर नहीं, तो वो तो उनकी दुकान है। तो मैक्सिमम मंदिर जो है जहाँ ऐसा भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच की जाती है, वो दुकान ही है। तो दुकान समझ के जैसा सामान कोई लेने का लो, नहीं लेना तो हट जाओ। संत रविदास जी की जयंती मनाएगी और आप मंच पर थे और आपका संबोधन भी हुआ। क्या कारण रहा यहाँ आने का? बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम था पूरा? देखिए, ऐसा है, बीजेपी प्रायोजित नहीं, जो करने वाला है वो भी समाज का व्यक्ति है। और चाहे वो किसी भी रूम में है, वो बनते हैं। और बनते जहाँ होते हैं तो भगवान बुद्ध की ही आप समझो कि वो उनके विचारधारा को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरे जिनका जन्मदिन मनाया गया, वो तो हम तो उनके वंशज है। तो वो जो है, हम सब उनको गुरु मानते हैं। और वो समाज के भी, मैं तो कहता हूँ, समाज से जोड़ कर देखना चाहिए। ये सब पूरे भारतवर्ष के ही महापुरुष, और महापुरुष किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का नहीं होता। साथ वरिष्ठ समाज सेवी आर जोशी साहब हैं और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय संरक्षक की भूमिका में आप उनको देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उनको सम्मानित किया जा चुका है उनके सामाजिक कार्यों को लेकर के। सर, 2024 का चुनाव सर पे है और जिस प्रकार से समाज की दशा और दिशा है राजनीतिक रूप से, कैसे देखते हो क्या होगा इस देश का, इस समाज का, जहां फूले अम्बेडकरी विचार जो कहीं ना कहीं गायब होता दिखाई दे रहा है भारतीय राजनीति में? ये विषय बहुत ही चिंता का विषय है और चिंतन करने योग्य भी है। इसमें 24 में क्या होगा नहीं होगा वो कहा नहीं जा सकता कुछ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरे समाज को और पूरे सिस्टम को बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। समाज बहुत दौड़ों में भटक चुका, और केवल समाज ही नहीं, मैं समझता हूँ सारा सिस्टम चकनाचूर हो चुका। इसको किस तरह से दोबारा से संगठित किया जाए, और जो महात्मा फूले, बाबा साहब, अब जो हम जिनका जन्मदिन आज मना रहे थे, संत शिरोमणि गुरु रविदास, कबीरदास, खड़गे साहब, जितने भी हमारे जो गुरु हुए हैं और संत हुए, उन्होंने सबने इस असमानता और सिस्टम के अगेंस्ट स्वतंत्रता और सब लाने के लिए उन्होंने जो है ना, अब से भी 500-700 साल पहले बिगुल बजाया। भगवान गौतम बुद्ध तथागत ने तो 2500 साल पहले ये सिस्टम चलाया। लेकिन देखिए, कभी भी विचारधारा मरती नहीं है। शासन किसी का भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन विचारधारा जो है, विचारधारा रहती है, और विचारधारा चलती रहेगी ठीक उसी तरह से जैसे आज 700 साल बाद भी आज हम गुरु जी को याद कर रहे हैं यहाँ पर। और सभी लोगों ने उनको बहुत अच्छा कहा। आप देर में आए, हम भी बोल रहे थे थोड़ा सा उनके बाद। तो उनकी जो उन्होंने कहा अपनी शब्द वाणी में, बहुत सी चीज़ देख रहा था। उन्होंने कहा वो एक कई मुहावरे हैं कि सबको अन्न मिलना चाहिए। ऐसा चाहूँ मैं राज में मिले सबको, ऐसा चाहूँ मेरा सबको मिले अन्न। तो ये जो है समानता की भावना थी जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो हमें केवल इसीलिए ब्राह्मण को या किसी को नहीं पूछना चाहिए कि वो है, हमें कर्म के आधार पर, चाहे कोई शिक्षित व्यक्ति है, विद्वान है, चाहे वो छोटा भी है, हमें उसे पूछना चाहिए, नहीं कि उसको। उन्होंने और बहुत सी बातें कही, बहुत मतलब है कि बहुत विस्तार है। नट सेल में मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो बातें कही या उस समकालीन गुरुओं ने जो बातें कही, वो बाबा साहब ने आपके संविधान में लिख दी, जो जिस संविधान की वजह से ये देश 75 सालों से एकजुट होकर चल रहा है। आपने देखा होगा पड़ोसी जो राष्ट्र है हमारा पाकिस्तान, वो और ये दोनों हम इकट्ठे ही आज़ाद हुए, लेकिन वहाँ एक आर्मी को इतनी हुकूमत है आर्मी की कि वो किसी भी प्रधानमंत्री को उठाकर जेल में डाल देता है। लेकिन ये बाबा साहब का ही प्रताप था, उनकी विद्वता थी, उनकी सोच थी, उनका फ्यूचर सोचने का ढंग था। अब से 100 साल बाद ये देश की दशा दिशा क्या होगी, उन्होंने उसके अनुरूप उसको बनाया। और आज भी ये देश इस सिस्टम से चल रहा है। सभी की अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग, सभी का जो है अलग शक्तियाँ हैं, पावर हैं, एक दूसरे पर लेप नहीं होती। कहीं कहीं आप समझते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बट पार्टी कोई भी रही हो, किसी का भी राज रहा हो, लेकिन संविधान के तहत ये देश चलता है और इसी के तहत चलता ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर्टेनली जिन लोगों ने ये संविधान बना करके जिस जनता को दिया था, वही जनता फिर आप समझते हैं फिर उसका उल्लंघन करने के लिए भी तैयार है। आप करोगे, आपने संत रविदास जी का जिक्र किया, उनकी वाणियों का जिक्र किया। आपको लगता है कि उन तमाम बहुजन महापुरुषों की जो वाणी है, जो विचार है, वर्तमान सरकार में उनका भगवाकरण, उनका हिंदूकरण करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है, हर गवर्नमेंट अपने सिस्टम से चलती है। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसका अपना एक अलग से प्रोजेक्ट होता है, और वो उसी सिस्टम से उस प्रोजेक्ट को लेकर चलती है। उनके प्रोजेक्ट में रहा है कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है और कुछ चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो उनको अच्छी लगती हैं। अब उसमें एनालिसिस करना बड़ा एक टिपिकल सा काम है। और ऐसे जंचर में इट इज़ कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं जो देश के लिए भी अच्छी है, कुछ उस तबके के लिए अच्छी है। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले उसमें एक वो बनाया
जो हमारी गांव देहात में महिलाएं होती थी उनके लिए शौचालय बनाए। अगर वो सही दिशा में सिस्टम से चल रहे तो मैं समझता हूँ वो एक बहुत अच्छा अनुकरणीय का कार्य था। क्योंकि बहुत सी महिलाएं रोगी हो जाती, बीमार हो जाती थी, उसको रोक के रखती थी, बहुत सी चीज़ें हैं। और फिर वो जो इनका गैस वैस का भी था वो भी बहुत अच्छा था। कुछ लोगों का इन्होंने इंश्योरेंस किया, लाख करोड़ों लोगों का, वो भी एक अच्छी स्कीम थी। और जैसा कश्मीर की बात थी वो भी अब वहाँ मैं समझता हूँ थोड़ी नॉर्मल चीज़ है। और एक सबसे बड़ा जो काम मैं समझता हूँ, जो महिला चाहे किसी भी वर्ग धर्म की हो, जो मोहम्मदन समय वो 3 तलाक का मामला था इन्होंने ख़त्म किया, वो अच्छा कार्य है। और मैं समझता हूँ एवरीबॉडी शुड सपोर्ट इट। तो कुछ अच्छे भी काम है, कुछ ऐसे भी रहते हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करते। आज आलोक कुमार जी बोल रहे थे मंच पे, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जब राम उनके सपने में आए गुरु रविदास जी के, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके पंडा पुजारी जो मंदिरों में नहीं जाने देते, तो राम ने उनसे कहा कि जिन मंदिरों में तुम्हें नहीं जाने देना तो समझ लो पाखंडा में राम है ही नहीं। नहीं, वो यहाँ तक तो स्टेटमेंट उनका बढ़िया था। हाँ। कि भाई देखिए, उन्होंने ये कहा कि जो लोग जिन्होंने मठाधीश बन गए किसी मंदिर में और पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली किसी को, वो अगर उसकी उसमें भावना है और वो उसमें अलाउ नहीं कर रहे, इसका मतलब वो मंदिर नहीं, तो वो तो उनकी दुकान है। तो एक्चुअली मैक्सिमम मंदिर जो है जहाँ ऐसा भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच की जाती है, वो दुकान ही है। तो दुकान समझ के जैसा सामान कोई लेने गया लो, नहीं लेना तो हट जाओ। तो लेना है तो लो। दूसरी बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि रविदास जी को ये सपना आया, मतलब ये लोग ये बता रहे हैं कि हमारे महापुरुषों को सपने ऐसे कैसे आने चाहिए कि मैं शूद्र क्यों, जबकि वो कहते थे कि सभी को समान धर्म मिलना चाहिए। उन्हें सपना ये भी तो आता था कि मैं राजा बनूं। देखिए ऐसा है, सपना भी उनको शूद्र बनने का। अब ये उनकी कल्पना है, उसमें क्या किया जा सकता है। एक आदमी ये कहता है कि मुझे सपना आया कि मैं कल जो है इस देश का राष्ट्रपति बन जाऊं, तो सपने की बात तो सपने की होती है, वेदर और उसे कौन जस्टिफाई कौन करे, को सपना कैसा था, क्यों जी। ठीक है, तो उसमें कोई सपने की बातें सपने। चलिए, तो आप यार जोशी थे, आप यार जोशी थे, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और मैं इनका परिचय सिर्फ एक समाज सेवी के रूप में करना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित समता सैनिक दल लंबे समय तक उसके अध्यक्ष रहे। इनके सामाजिक कार्यों को ध्यान में रख करके राष्ट्रपति ने अभी भी कर रहे हैं, और राष्ट्रपति क्या प्रणब मुखर्जी ने इनको सम्मानित किया। ये बड़ी बात है दलित समाज के लिए, बौद्धिस्ट समाज के लिए। आज बीजेपी को रविदास याद आ रहे हैं, बाबा साहब याद आ रहे हैं, कबीर याद आ रहे हैं, बुद्ध याद आ रहे हैं, मंदिर राम का बन रहा है। देखिए ऐसा है, जो बनते जी हैं, अब वो बनते हैं, अभी तो कोई आरएसएस वाले बनते नहीं, सुनिए, दो चीज है ना। अभी वो बनते हैं और बनते गौतम बुद्ध जी का ही जो है ना विचारधारा को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अब वो भगवान जो बनते का भेष है, अब वो बनते किसी पार्टी के थोड़ी होते हैं भाई। महात्मा, ऋषि, मुनि वो किसी पार्टी के या उसे सब समाज के होते हैं। तो इसलिए उनको किसी भी एक जगह से नाप तोल कर अटैच करके नहीं देखना चाहिए।